वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत 60% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वजारतों और महकमों की 1.5 लाख पोस्टें खत्म कर दी गई हैं। 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 किया गया है। 880 अरब रुपए के अखराजात कम करने के इकदाम मुकम्मल कर लेंगे। मरहलावार खैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म किया जाएगा और माली स्वीपर्स जैसे खदमात से मुतालिक पोस्टों को आउटसोर्स कर रहे हैं। जून तक राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा। कुर्रम में हालात मामूल पर ना सके, सड़कें आज भी बंद। इमदादी सामान से भरे ट्रक टल में मौजूद। इमदादी अशिया के काफिले कुर्रम रवानगी मुमकिन न हो सकी। इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार। हुकूमत का जरगा उमाइदीन से शरपसंदों को हवाले करने का मुतालबा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। जिन इलाकों के लोग हुकूमत से ताउन नहीं करेंगे उनकी माली मदद रोक दी जाएगी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल मस्बत सम्त में जारी है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। उड़ान पाकिस्तान एक विजन है जिसमें खेल भी शामिल है। हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से शाहीन की तरह टेक ऑफ करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इंटरनेट में बेहतरी से आइंदा दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। दुनिया के किसी मुल्क में इसी तरह की डाटा पैकेजेस नहीं होते। मनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर आई थी और अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। पहले दिन से डील की ऑफर आ रही है लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी PTI की बहन अलीवा खान का दावा। कहा कि हमारे भाई 1.5 साल से जेल में हैं। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी PTI ने हमेशा रोल ऑफ लॉ की बात की है। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी PTI ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे हैं। वो 2 साल से कह रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। क्या बानी PTI के मुतालबात काबिल कबूल नहीं? अलकादी ट्रस्ट का फैसला ना आने पर हमें तशवीश है। अलकादी ट्रस्ट का फैसला फौरी आना चाहिए। बानी PTI पर सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। कानून और आइन को रौंद कर सजाएं सुनाई जा रही हैं। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं कि इस तरह की हरकतों से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया हुआ है। इदारों की खैर मौजूदगी में बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। PTI के सीनियर रहनुमाओं का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हम इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जगह इदारों की मुदाखलत मौजूद है। हुकूमत के मुज़ाकरात में संजीदगी हमारी बात मानने से साबित होगी। बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। मरकजी मुस्लिम लीग का 25 जनवरी को हुकूक सिंध मार्च का ऐलान। मार्च का मकसद सिंध के आवाम को दरपेश मसाइल और हुकूमती गफलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। मार्च के शुरका मज़ार कायद से होकर सखर तक जाएंगे। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर फैसल नदीम ने कहा कि सिंध में जरदारी सिस्टम मुसल्लत है और रोजाना की बुनियाद पर आवाम के अरबों रुपए करप्शन की नजर हो रहे हैं। सिंध में डाकू राज कायम हो चुका। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल डकैती वाक़यात पर CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब और CPEC के DSP फरूख को ओहदे से हटा दिया गया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने नोटिस ले लिया। दोनों अफसरान को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और बिटकॉइन डकैती में मोबाइल इस्तेमाल हुई थी। और कराची में रवा साल मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड। शहर में मजीद ठंड बढ़ने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जिना टर्मिनल पर सबसे कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड, गुलिस्तानी जौहर में 7.5 जबकि इशारा फैसल पर 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।